नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं पंक्चुएशंस को लेकर। पंक्चुएशंस वो जगह होती हैं जो किसी भी लाइन में फील डालती हैं, यानी कि कॉमा, सेमी कॉमा, इसके अलावा फुल स्टॉप, हाइफन, कोड हम किसी चीज़ को करते हैं तो ये जितने भी निशान होते हैं ये पंक्चुएशंस कहलाते हैं। लेकिन इन पंक्चुएशंस को हम किस तरह से यूज़ लें और इनको यूज़ करने की अगर जगह बदल जाती है, हमारे बोलने के अंदाज में अगर हम किसी शब्द पर जो जोर देते हैं उसकी जगह अगर बदल देते हैं तो उसका पूरा मतलब कैसे बदल जाता हूँ, आज इस वीडियो में मैं आपको उस बारे में बताने वाला हूँ। आज इस वीडियो में हम सिर्फ एक लाइन को लेकर बात करेंगे ताकि आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आए। ये लाइन है, क्या मैं सुरेश को जयपुर लेकर जाऊं? तो देखिए इसमें शब्द कितने हैं। क्या मैं सुरेश को जयपुर लेकर जाऊं? अब इसमें हम इस लाइन को कितने तरीके से बोल सकते हैं, अलग अलग अंदाज में। जो हम शब्द पर जोर देते हैं बोलते वक्त, उसको अगर हमने गलत जगह दिया या पर्टिकुलर किसी शब्द पर अलग तरीके से दिया तो इस पूरी बात का मतलब बदल जाएगा। देखिए कैसे। शुरुआत क्या से करते हैं। क्या पहला शब्द है। अब इसमें मैं क्या को किस तरीके से बोलता हूं और बाकी लाइन को किस तरीके से बोलता हूं, इस पर आप ध्यान दीजिएगा। क्या मैं सुरेश को जयपुर लेकर जाऊं? इसमें मैंने क्या पर जोर दिया। क्या पर जोर देने से ये हुआ कि ये एक तो इस अंदाज में हो गया कि मैं उनसे पूछ रहा हूं, क्या मैं सुरेश को जयपुर लेकर जाऊं? इसी को अगर आप मैं पे जोर देते हैं तो इसका मतलब बदल जाता है। कैसे? क्या मैं सुरेश को जयपुर लेकर जाऊं, यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मेरे अलावा कोई और नहीं ले जा सकता। तो हमने मैं पर जोर दिया। मैं पर जोर देकर हम ये बताना चाहते हैं कि आप मुझे ये फोर्स कर रहे हैं कि मैं लेकर जाऊं, और मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या मैं लेकर जाऊं, कोई और नहीं लेकर जा सकता। मैं पर जोर देने से ये हुआ। अब मैं के बाद वाला शब्द है सुरेश। सुरेश पर अगर जोर देते हैं तो किस तरह से लाइन आती है। क्या मैं सुरेश को जयपुर लेकर जाऊं? इस लाइन का मतलब यह है कि सुरेश के अलावा कोई और भी हो सकता है जिसको जयपुर ले जाना हो। तो इसे हम इस तरह से बोलते हैं कि यह लगता है कि सुरेश के अलावा कोई और लोग भी हैं, उनमें से हमें सुरेश को लेकर जाना है। क्या मैं सुरेश को जयपुर लेकर जाऊं? ठीक है। सुरेश के बाद अगला शब्द है जयपुर। अब हम जयपुर अगर जोर से बोलते हैं, उस पर थोड़ा सा पंच डालते हैं, प्रेशर डालते हैं, तो उसका मतलब किस तरह से निकलता है वो देखते हैं। क्या मैं सुरेश को जयपुर लेकर जाऊं? अब इसमें हमने जगह को हाईलाइट किया है। पहले वाले में हमने नाम को हाईलाइट किया था। उस नाम में हम ये बताना चाहते थे कि कोई और भी ऑप्शन हो सकते, कोई और भी जा रहे हैं उन नामों में। इस बार हमने जो जोर दिया है वो सिटी के नाम पर दिया है, शहर के नाम पर दिया है। यानी कि अब हम शहर के ऑल्टरनेट्स की बात करेंगे, उनमें क्या ऑप्शंस हो सकते हैं उसकी बात करेंगे। क्या मैं सुरेश को जयपुर लेकर जाऊं? ठीक है। अब इसमें जयपुर के अलावा क्या कहीं और लेकर जाना है या जयपुर लेकर जाना है, इस पर फोकस है। ठीक है। तो आपने देखा कि एक ही लाइन को हम अलग अलग अंदाज से किस तरीके से बोल सकते हैं। अगर हमने जो हमारा पंच था उसकी जगह बदल दी, हमने शब्द को उच्चारण करते वक्त उसको किस तरह से हमें पॉज के साथ बोलना है, पॉज कहाँ लेना है, उसकी जगह अगर हम बदल देते हैं तो पूरी बात का मतलब कैसे बदल जाता है। तो बहुत ज़रूरी है कि जब आप बोल रहे हैं या फिर आप बोलने की किसी भी कला को अपना प्रोफेशन चुनना चाहते हैं तो आप इन चीज़ों को पहचानें कि हमें पंक्चुएशन क्या होती हैं और मॉड्यूलेशंस क्या होते हैं और हम इनको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं। पसंद आया है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन पर ज़रूर हिट करें ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो बनाऊं तो आप तक उसकी जानकारी अपने आप पहुंच जाए। आप ज्वाइन बटन पर अगर क्लिक करते हैं तो ज्वाइन बटन पर क्लिक करने के बाद आप एक स्पेशल सब्सक्राइबर बनेंगे और सिर्फ उन्हीं के लिए जो ज्वाइन बटन पर क्लिक करते हैं उनके लिए मैं कुछ स्पेशल टिप्स भी दूंगा। आप हमारे अलग अलग सोशल प्लेटफॉर्म से हमसे जुड़ सकते हैं। सारे सोशल हैंडल आपको इस वक्त स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और टेलीग्राम के ज़रिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया।
नमस्कार।